हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो? तो आप सभी का वेलकम है WS क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही अच्छे और आसान ट्रिक से सीखने वाले हैं कि कैसे अणु भार निकाला जाता है। अणु भार निकालना आपको तभी आएगा जब आप तत्वों के परमाणु भार जानते होंगे। यहाँ पे हमने कुछ तत्वों के परमाणु भार लिख रखे हैं, जैसे हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, कार्बन का परमाणु भार 12, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, क्लोरीन का 35.5 और सल्फर का 32 और सोडियम का 23। तो चलिए अब हम बारी बारी सभी का जो है अणु भार निकालते हैं। सबसे पहले हमको H2O का अणु भार निकालना है। तो H2O का अणु भार कैसे निकलेगा देखते हैं। सबसे पहले हमको करना ये होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है 1, तो यहाँ करेंगे 1 इंटू हाइड्रोजन कितना है 2 प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है 16, तो 1 इंटू 2 यानी कि 2 प्लस 16 बराबर 16 तो 18, यानी कि हमारा H2O का अणु भार निकल के आ गया 18। इसी तरीके से हम निकालेंगे H2SO4 का यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड का। यहाँ निकालते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना है 1, तो 1। यहाँ पे हमको ध्यान रखना है कि अणु भार कैसे निकलेगा, परमाणु भार के जरिए से। तो हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, कितना हाइड्रोजन है 2, यहाँ करेंगे 2, बीच में लगाएंगे प्लस। सल्फर का परमाणु भार कितना होता है 32, करेंगे 32, बीच में प्लस। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, तो 16 इंटू ऑक्सीजन कितना है 4, करेंगे 4, तो यहाँ से 1 इंटू 2 प्लस 32 और 16 चक्को 64, तो यहाँ से 32 दो कितना हो जाएगा 34, 34 प्लस 64 मिलके हमारा कितना हो जाएगा 98, यानी कि H2SO4 का अणु भार 98 निकल गया। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब इसी तरीके से हम निकालते हैं CH3COOH का यानी कि एसिटिक एसिड का। कार्बन का परमाणु भार कितना होता है 12, तो 12 प्लस हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, यानी कि 1 इंटू कितना हाइड्रोजन 3 प्लस कार्बन 12, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है 16, तो 16 प्लस 16 और प्लस का 1, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1। अब देखिए यहां से हो जाएगा 12 प्लस 3 प्लस 12 प्लस 16, 16 32 1 33। अब यहां से हम कर सकते 12 3 15 प्लस 12 प्लस 33। अब इन तीनों को एक साथ हम जोड़ेंगे यहाँ पे, तो 33 12 और 15 कितना, 3 2 5 5 10 का 0, हाथ में आया 1, 3 2 5 1 6, यानी कि बराबर का 60। हमारा CH3COOH का अणु भार कितना निकल के आ गया 60। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो इसी तरीके से हम निकालेंगे NaCl का, यानी कि इसका कितना है 60। तो चलिए हम यहीं पे करते हैं NaCl का अणु भार। तो देखते हैं कैसे निकलेगा। यहां से NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, सोडियम का परमाणु भार कितना होता है 23 प्लस क्लोरीन का परमाणु भार कितना होता है 35.5, तो 23 और 35.5 मिलकर कितना हो जाएगा 58.5। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से अणु भार निकाला जाता है। तो इसी तरीके से अणु भार आप निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफी है, पढ़ाई करते रहे। ऑल दी वेरी बेस्ट।